देखिए, ढैया या साढ़े साती विचार। शास्त्रों में साढ़े साती को वृहत कल्याणी तथा ढैया को लघु कल्याणी कहा गया है। गुरुजी आपकी आवाज बहुत शास्त्रों ब्लर है। दोबारा से बताएं। शास्त्रों में ढैया को बृहत कल्याणी, शास्त्रों में साढ़े साती को बृहत कल्याणी तथा ढैया को लघु कल्याणी कहा गया है। ये दोनों ही नाम शनि गोचर के हैं। ये दोनों नाम शनि गोचर के ही हैं। ये दोनों नाम शनि गोचर के हैं। शनि स्थित राशि से शनि स्थित राशि से यदि जन्म राशि शनि स्थित राशि से यदि जन्म राशि छठी या दसवीं हो तो इसे ढैया कहा जाता है। शनि स्थित राशि से जन्म राशि छठी या दसवीं हो तो इसे ढैया कहा जाता है। ढैया 2.5 वर्षों की होती है, 2.5 वर्ष की होती है। ढैया 2.5 वर्ष की होती है। क्योंकि शनि को एक राशि भोग करने में 2.5 वर्ष का समय लगता है। क्योंकि शनि को एक राशि का भोग करने में 2.5 वर्ष लगता है। 2.5 वर्ष लगता है। और यहाँ शनि के एक राशि चर का ही विचार किया गया है। और यहाँ शनि के एक राशि चर का ही विचार किया गया है। शनि यदि जन्म राशि से
शनि यदि जन्म राशि से 1, 2, 12 राशियों में हो, 1, 2, 12 राशियों में गोचर करता है, शनि यदि जन्म राशि से 1, 2, 12 राशियों में गोचर करता है तो इसे साढ़े साती कहा जाता है। इसे साढ़े साती कहा जाता है। साढ़े साती 7.5 वर्षों का होता है। साढ़े साती 7.5 वर्षों की होती है। क्योंकि शनि को एक राशि पार करने के लिए, भोग करने के लिए 2.5 वर्ष का समय लगता है। ढाई वर्ष का समय लगता है। और शनि जिस राशि पर भोग करते रहते हैं, और शनि जिस राशि पर भोग करते रहते हैं, वहां से जिस राशि पर भोग करते रहते हैं, वहां से एक राशि आगे और एक राशि पीछे 2.5 वर्ष देखते हैं। एक राशि आगे और एक राशि पीछे 2.5 वर्ष तक देखते हैं। 3 राशियों का राशि चर का विचार कर रहे हैं। अतः 2.5 × 3 = 7.5 वर्ष। साढ़े साती के सिद्धांत के अनुसार, साढ़े साती के सिद्धांत के अनुसार शनि जिस राशि में रहते हैं, वहां से दूसरी राशि और 12वीं राशि को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरुजी वहां से के बाद क्या बोला है? जी, जिस राशि में रहते हैं वहां से जिस राशि में रहते हैं, वहां से दूसरी राशि और 12वीं राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये साढ़े साती के सिद्धांत के अनुसार है। शनि एक अकेले ऐसे ग्रह हैं
जो कि एक साथ 6 भावों को प्रभावित करते हैं। एक साथ में 6 भाव को प्रभावित करते हैं। दृष्टि क्या है? 3, 7, 10 इन भाव को प्रभाव करते हैं। जहाँ रहते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं, अगली राशि को प्रभावित करते हैं और पिछली राशि को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए 6 भाव को एक साथ प्रभावित करते हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि शनि की 7.5 व ढैया बहुत अशुभ फल देने वाली होती है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि शनि की 7.5 व ढैया बहुत अशुभ फल देने वाली होती है। विशेषतया इसको तो मृत्यु कारक भी समझा जाता है। विशेषतया इसको तो मृत्यु कारक भी समझा जाता है। किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। 7.5 व ढैया के अंतराल में शनि सुख समृद्धि देने वाला भी है। 7.5 व ढैया के अंतराल में शनि सुख समृद्धि देने वाला भी है। हालांकि परेशानियां तो बनी रहती हैं। हालांकि परेशानियां तो बनी रहती हैं। हालांकि परेशानियां तो बनी रहती हैं। यह इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि यह इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में शनि किस स्थिति में है। जन्म कुंडली में शनि किस स्थिति में है। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 लिखिए। यदि शनि जन्म के समय त्रिकोणेश, लग्नेश अथवा यदि शनि जन्म के समय त्रिकोणेश, लग्नेश अथवा 3, 6, 11 स्थानों का स्वामी होकर
त्रिकोणेश, लग्नेश अथवा 3, 6, 11 स्थानों का स्वामी होकर मित्र ग्रहों से होकर मित्र ग्रहों से दृष्ट होकर पाँच, 9, 3, 6, 11 में ही बैठा हो तो 5, 9, 3, 6, 11 में ही बैठा हो तो साढ़े साती के समय शनि धन संपत्ति बढ़ाने वाला होगा। 5, 9, 3, 6, 11 में ही बैठा हो तो साढ़े साती व ढैया के समय शनि धन संपत्ति बढ़ाने वाला होगा। अतएव अतएव साढ़े साती ढैया के समय वह मनुष्य आर्थिक उन्नति भी प्राप्त करेगा। अतएव साढ़े साती व ढैया के समय वह मनुष्य आर्थिक उन्नति भी प्राप्त करेगा। हो गया। गुरुजी, ये जो लग्नेश से पहले एकोडेश बोला है वो क्या होता है? त्रिकोणेश मतलब त्रिकोण कहते हैं, 5 और 9 भाव को त्रिकोण कहते हैं। कौन कौन से गुरुजी? 5? 5वें और अच्छा, 9वें भाव को त्रिकोण कहते हैं ना। ठीक है जी। नंबर 2 लिखिए। यदि सुबह शनि की साढ़े साती एवं ढैया के समय यदि शुभ शनि की साढ़े साती व ढैया के समय दशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही हो, दशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही हो, तो जातक को अधिक शुभ फल मिलेगा। तो जातक को अधिक शुभ फल मिलेगा। नंबर 3 लिखिए। इसके विपरीत यदि कुंडली में
इसके विपरीत यदि कुंडली में शनि 2, 7, 8, 12 स्थानों के स्वामी होकर शनि 2, 7, 8, 12 स्थानों के स्वामी होकर अशुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो अशुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो अत्यंत कष्टकारक 7.5 होगी। अत्यंत कष्टकारक 7.5 होगी। नंबर 4 लिखिए। आशय यह है कि जन्म कुंडली में शनि योग कारक यह है कि जन्म कुंडली में 7.5 व ढैया में अच्छे शुभ फल भी मिलेंगे। 7.5 में अच्छे शुभ फल भी मिलेंगे तथा जन्म कुंडली में शनि के अशुभ होने पर तथा जन्म कुंडली में शनि के अशुभ होने पर साढ़े साती व ढैया में केवल बुरा फल ही प्रदान करेंगे। 7.5 व ढैया में केवल बुरा फल ही प्रदान करेंगे।
अतः साढ़े साती एवं ढैया को सदा अशुभ समझने का भ्रम नहीं रखना चाहिए। अतः साढ़े साती एवं ढैया को सदा अशुभ समझने का भ्रम नहीं रखना चाहिए। साढ़े साती एवं ढैया का अशुभ फल यह बताया गया है। साढ़े साती एवं ढैया का अशुभ फल यह बताया गया है। व्यर्थ भटकाव, व्यर्थ धन नाश, चोरी, व्यर्थ भटकाव, व्यर्थ धननाश, चोरी, अवसाद, अपमान, अवसाद, अपमान, किसी भी कार्य का एक प्रयास में पूरा न होना, किसी भी कार्य का एक प्रयास में पूरा न होना, रोग, बंधुओं से विरोध, झूठी बदनामी, रोग, बंधुओं से विरोध, झूठी बदनामी, मृत्यु, बंधन, रोग, बंधुओं से विरोध, झूठी बदनामी, मृत्यु, बंधन, लोहे से भय, लोहे से भय, देश त्याग, अधिक चिंता, देश त्याग, अधिक चिंता, व्यवसाय हानि, आग का डर, व्यवसाय हानि, आग का डर, पुत्र पुत्री व पशु को पीड़ा, धन नाश आदि। पुत्र पुत्री व पशु को पीड़ा तथा धन नाश।
लघु पाराशरी नामक पुस्तक में एक श्लोक है। लघु पाराशरी नामक पुस्तक में एक श्लोक है। मारकैः सह संबंधात्रिहंता पापकृच्छनिः अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येवं न संशयः। अर्थात इसका अर्थ लिख लीजिए। अशुभ फलप्रद शनि मारक ग्रहों के साथ अशुभ फलप्रद शनि मारक ग्रहों के साथ संबंध करने पर मारक ग्रहों के साथ संबंध करने पर अन्य सभी मारक ग्रहों का अन्य सभी मारक ग्रहों का अन्य सभी मारक ग्रहों का अतिक्रमण करके स्वयं ही प्रबल मारक बन जाते हैं। अन्य सभी मारक ग्रहों का अतिक्रमण करके स्वयं ही प्रबल मारक बन जाते हैं। हो गया। जी गुरुजी। अब एक मध्य पाराशरी में है। लघु पाराशरी मध्य पाराशरी पुस्तक एक साथ ही रहती है। तो मध्य पाराशरी में लिखा हुआ है, ये ग्रहाः धर्म बुद्धि पापाभ्याम युक्ता न दृष्ट्वा बहुदुःखदास्ते रंध्रेश्वरारिर्व्यय पैर्युता ये व्ययपदा मारकथा कथनाकेन। अर्थात जो ग्रह त्रिकोणेशों से युक्त न हो, जो ग्रह त्रिकोणेशों से युक्त न हो, उनके द्वारा दृष्ट न हो, युक्त न हो, दृष्ट न हो। वे ग्रह बहुत दुखदायक होते हैं। वे ग्रह बहुत दुखदायक होते हैं। त्रिकेश त्रिकेश 6, 8, 12 भावों के स्वामी। त्रिकेश 6, 8, 12
भाव के स्वामी एवं मार्केश 2 एवं 7 भाव के स्वामी त्रिकेश 6 8 12 भाव के स्वामी एवं मार्केश 2 एवं 7 भाव के स्वामी के साथ संबंध करने वाले ग्रह के साथ संबंध करने वाले ग्रह व्ययप्रद होते हैं। व्ययप्रद होते हैं। अगली हेडिंग लिख लीजिए, ग्रह दोष निवारण एवं उपाय। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। ग्रह दोष निवारण एवं उपाय।